में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वित्त वर्ष 2025 में 91% रिटेल ट्रेडर्स को एफएनओ में करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि ट्रेडिंग कम हुई है, लेकिन लॉस लगातार बढ़ रहे हैं। 4 साल में कुल नुकसान करीब 2.87 लाख करोड़ रुपए के लेवल पर पहुंच चुका है। जरा इस पूरी रिपोर्ट पर और जानकारी लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता एकता सूर्य हमारे साथ हैं। एकता, जो सेबी की नई रिपोर्ट है एफएनओ ट्रेडिंग पर, पहले भी सेबी पिछली चेयरपर्सन ने बोला था कि हर 10 में से 9 ट्रेडर्स को तो नुकसान होता ही है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके के खुलासे हुए हैं, जैसे रिटेल ट्रेडर्स को गंवाना पड़ा है करोड़ों, उससे काफी ज्यादा कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल। अगर हम एफएनओ ट्रेडिंग की बात करें और सेबी के एनालिसिस की बात करें, सेबी ने एक डेटा निकाला जो कि दिसंबर 2024 से ये मई 2025 तक का डेटा है। अब इस डेटा को एनालाइज किया और उसी एनालिसिस के हिसाब से सेबी कह रहा है कि FY25 में 91% जो है रिटेल इन्वेस्टर्स ने लॉस सहा है। ये लॉस FY24 में भी रिटेल इन्वेस्टर्स ने सहा था, यानी कि लॉस का सिलसिला जो है बरकरार है। अब इस एनालिसिस में और भी तरह चौंकाने वाला जो है तथ्य सामने आए हैं, जैसे कि ये कि सेबी ने जो एफएनओ में नए नियम लेकर आए, एफएनओ मार्केट को थोड़ा सा नियमों से टाइटन करने की कोशिश की, तो लेकिन अगर डेटा देखें, इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो दिसंबर 2024 से मई 2025 तक प्रीमियम में जो है 9% की गिरावट है, नोशनल 29% की गिरावट है। लेकिन अगर यही डेटा जो है 2 साल पहले के डेटा से कंपेयर किया जाए सेम टाइम ड्यूरेशन में, तो प्रीमियम में 14% की, इसी दौरान अगर 2 साल के कंपैरिजन का पहले वाला डेटा, तो 14% की बढ़त देखने को मिल रही है। नोशनल 42% की बढ़त देखने को मिल रहे हैं, यानी कि एफएनओ के नियम तो टाइटन हुए हैं, लेकिन 2 साल पहले के डेटा के कंपैरिजन से अगर करें तो यहां पर बढ़त देखने को मिल रही है। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स दिसंबर 2024 से मई 2025 तक 11% घटे हैं। लेकिन अगर यही टाइम फ्रेम 2 साल पहले से कंपेयर किया जाए तो यहां पर 36% जो है रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा दिख रहे हैं सेबी को। अब सेबी के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स जो है FY25 में 91% रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस सह चुके हैं, FY24 में भी लॉस सहा था। तो ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि एफएनओ से वो रातों रात अमीर हो जाएंगे, तो जो सट्टेबाजी का भी एक सिलसिला है, खास करके इंडेक्स ऑप्शंस पर, ये जो है सेबी नजर बनाए रखा है और ये निगरानी जो है कड़ी बनी रहेगी। अब सेबी ये कह रहा है कि ये जो सारा डेटा है जिसके एनालिसिस सेबी ने किया है और जो एफएनओ के नियम जो है कड़े हो रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ एक यही है कि एक तो मैनिपुलेशन रोकना है, दूसरा ये रिटेल इन्वेस्टर्स को का बचाव करना है सट्टेबाजी में, या फिर ये जो रातों रात अमीर बनने के ख्वाब होते हैं उनकी बजाय अगर आपको समझ है, अगर आपको डेटा समझ में आता है, आपको एफएनओ की समझ है, तो ठीक है आप एफएनओ में पैसा लगाएं। लेकिन अगर आपने सुनी सुनाई बातों पर आपको लग रहा है कि एफएनओ से आप अमीर हो जाएंगे, या फिर आप सट्टा खेल रहे हैं और खास करके एक्सपायरी डे पर इंडेक्स ऑप्शन से, तो ये जो पूरा सिलसिला है इसे सेबी को रोकना है, ये मैनिपुलेशन रोकनी है और साथ साथ जो स्टॉक्स बेवजह बैन में चले जाते हैं उसे रोकना है। तो यानी कि जो निगरानी कड़ी रहेगी सेबी की, ये सिर्फ इन्हीं वजहों से, ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उसका बचाव हो सके। सेबी का जो है मेन एजेंडा ये है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इसलिए ये जो डेटा निकाला है, हाँ इसमें जो परसेंटेज है वो जरूर कम दिखी है, लेकिन अगर यही टाइम फ्रेम 2 साल पहले के टाइम फ्रेम से कंपेयर किया जाए तो आप नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें या फिर प्रीमियम की बात करें या फिर नोशनल बढ़त की बात करें, तो ये जो है सभी 2 साल के पहले के डेटा से आगे दिख रहे हैं, यानी कि ज्यादा दिख रहे हैं, जो कि सेबी के लिए चिंता का विषय है। जी और बिल्कुल जैसा आपने बताया रिपोर्ट में है कि ट्रेडिंग तो कम हुई है, लेकिन लॉस लगातार बढ़ रहे हैं। मतलब 4 साल में बिल्कुल 3 लाख करोड़ के करीब ये लॉस है जो कि दर्ज किया गया है। वाकई काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात।